छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सर्व आदिवासी समाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर बड़ा अल्टीमेटम दिया। समाज ने साफ कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का जाति प्रमाण पत्र कथित रूप से फर्जी है, क्योंकि ये पति पक्ष से जारी किया गया है, जबकि कानूनन जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से निर्गत किया जाता है। आवेदकों ने इस संबंध में पहले भी कई बार प्रशासन से जांच की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मामला अब उच्च न्यायालय बिलासपुर तक पहुंच गया है। 17 जून 2025 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि पूरे मामले की जांच कर अभिलेख प्रस्तुत करें, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि वास्तविक आदिवासी समाज के अधिकारों की भी अवहेलना है। सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र निरस्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया तो प्रतापपुर से लेकर पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है या फिर ये मामला एक बार फिर फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से अलग मिश्रा की रिपोर्ट। 2025 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उक्त प्रकरण पर यथाशीघ्र अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कार्रवाई किए जाने हेतु जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं स्तरीय छानबीन समिति रायपुर को निर्देशित किया। इसमें काफी संलग्न जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति जिला बलरामपुर द्वारा विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते को दिनांक 28/8/2025, दिनांक 15/9/2025 एवं दिनांक 29/9/2025 को 3 बार नोटिस जारी कर जाति प्रमाण पत्र संबंधित मूल दस्तावेज के साथ पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, जन्म मृत्यु संबंधी पंजीयन, स्कूल के दाखिल खारिज पंजीयन, निवास संबंधी अभिलेख अथवा अन्य सुसंगत अभिलेख को लेकर समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया। लेकिन आज दिनांक तक विधायक के द्वारा किसी भी प्रकार की जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई दस्तावेज समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह जाति प्रमाण पत्र पूर्णतः फर्जी प्रतीत है। इसकी काफी संलग्न है। अगला बिंदु में विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते ने फर्जी आदिवासी बनकर अनुसूचित मेरा नाम है मुन्ना सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, प्रतापपुर। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत हमारा पुरुष प्रधान देश है, उस हिसाब से पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। ये माननीय हमारे प्रतापपुर विधायक महोदया अपने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनवा के विधानसभा के फार्म भरी थी, जबकि स्क्रूटनी के समय कांग्रेस के लोग इसका विरोध भी किए थे उस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने ध्यान न देते हुए उसको यथावत रख दिया, निरस्त नहीं किया, जबकि निरस्त उसी समय हो जाना चाहिए था। ये है पटराव, ग्राम पटराव, तहसील मधुबन, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में 1973-74 तक जिस गांव में लोग रह रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि उसमें 1973 तक कोई गुण उस गांव में है ही नहीं है। जब 1973 तो उस गांव में गुण है ही नहीं है, तो आज उस गांव में गुण कैसे पैदा हो गए? शंका पैदा ही होता है।
तो आप लोग पूरा मायके से ससुराल तक का पड़ताल किए हैं? पूरा पूरा उसके परिवार वाले ही पूरा वो खोज के दिए हैं, हम क्या करेंगे, वहीं पे तो पता चला। उन्हीं के घर, उन्हीं से परिवार उन्हीं के घर परिवार वालों से आप लोगों को जानकारी हुआ है? हाँ, पता चला बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, उन्हीं से जानकारी हुआ है। तब हम लोग को पता चला कि ये हम लोगों के अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आती है। तब से हम लोग को ये हो गया है कि हम लोगों के हक और हिस्सा अनुसूचित जनजाति का छीनकर ये विधायक बनी है। आप सभी का मांग क्या है? हम लोग का मांग ये है कि उसके जाति प्रमाण पत्र सही से जांच करके अगर अनुसूचित जनजाति पाया जाता है तो ठीक है, अगर अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं पाया जाता है तो उसको निरस्त करें, निरस्त करके उसके ऊपर कार्रवाई करें। और जब तक नहीं करेंगे तो हम पूरे आदिवासी मिलकर जन आंदोलन करेंगे ही, हम अपना हक और हिस्सा का मांग करेंगे। आप लोग का अगला कदम यह है? हाँ, ये है। आप यही देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा पार्टी को धोखा देकर उन्होंने टिकट प्राप्त की। इतनी बड़ी पार्टी को धोखा दे सकती है तो हम आप एक आम जनता हो उसको धोखा क्या नहीं दे सकती है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, इतनी बड़ी पार्टी को, विश्व का पहला पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, हाँ, इतनी बड़ी पार्टी को उन्होंने अनुसूचित जनजाति बनकर धोखा देकर विधायक बन गए। आज हम लोग अनुसूचित जनजाति रहकर पीछे पीछे घूम रहे हैं। आज क्या बता रहा हूँ, उसके चलते पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रतापपुर के 75% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाखुश हैं। आए वाला समय में अगर पार्टी हमारे मुखिया अगर इसको ध्यान अगर नहीं देंगे तो बहुत बड़ी हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए हम अपने पार्टी के वरिष्ठों से भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी भी मौका है। अभी हार का चेतावनी दे रहे हैं आप? हाँ, अभी भी मौका है कि इसको संभाल लें, समस्त कार्यकर्ता एकजुटता बना लें, जिससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी की जीत एक सुनिश्चित रहे। अगर नहीं करेंगे तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई बचा ही नहीं सकता। ये स्थिति प्रतापपुर विधानसभा में बन चुकी है।